हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दैट इज दिशा ज्ञान परीक्षण। तो डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। या जैसे कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल 2021 के लिए मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसके तहत मैथ का आई थिंक 4-5 टॉपिक पे प्लस खोटा का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। जैसे कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट टॉपिक पे हम इसके पहले जो बात किए थे उसका क्वाड्रेंट्स का, या फिर बात किए थे कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन पूछा जा सकता है, डिस्टेंस पूछा जा सकता है, और तीसरा डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले वीडियो में आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। तो इस वीडियो में बेसिकली जो हम ले रहे हैं वो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं। ठीक, तो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चंस में ही इसका चर्चा रहता है डिग्री का। मतलब कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वो 45 डिग्री दाएं मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मान लो कि 180 डिग्री मुड़ गया। मतलब कि डिग्री का चर्चा अगर हो जाए तो वो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स है। और डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम में अभी तक देखा गया है जनरली कि जो लोग हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। क्यों? क्योंकि मान लो कि डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है कि 45 डिग्री मुड़ना है, या 135 डिग्री मुड़ना है, या 270 डिग्री मुड़ना है, तो आपके पास प्रोटेक्टर तो होता नहीं है कि वहाँ पे आप नापते बैठोगे और उसके बाद आप दिशा बताओगे उसका। तो इसके लिए एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो किया जाता है, जिसके तहत बहुत ही कम समय में आप निकाल सकते हो। और अगर अभी तक आपको ये डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम परेशान करते आया है तो आज के बाद गारंटी है कि ये आपको परेशान नहीं करेगा और कुछ ही मिनट के अंदर आप इसका सोल्यूशन दे पाओगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाते हम आइए बात करते हैं इसका प्रॉपर एक कंसेप्ट क्या है, कौन सा अप्रोच इसमें फॉलो किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब चूंकि डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम का हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जैसे इसके पहले के वीडियो में हम कुछ चीज़ों को चर्चा किए थे। क्या किए थे? जैसे आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना सर, दिशा का अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट टॉपिक में, तो ये 4 कोऑर्डिनेट आपके पास है। ऊपर में क्या होता है? तो ये होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड में आपका होता है वेस्ट। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये तो पता है। अब ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब कितना का? तो 90-90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। मतलब 90-90 का 4 कोऑर्डिनेट है, तो 90 × 4 दैट इज 360 डिग्री। तो वृत्त का केंद्र का कोण कितना? 360 डिग्री। मतलब इस कोण पे 360 डिग्री का कोण बनता है। और वो कैसे बनता है कि ये जो एंगल है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसी तरह वेस्ट और नॉर्थ जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसी तरह ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, वेस्ट और साउथ और ईस्ट भी मिलके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, तो दैट इज कि 90 × 4 तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ठीक, कंसेप्ट तो यही है। लेकिन जब भी डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आता है, तो जैसे डिग्री का चर्चा हो गया तो आपको पता चल गया कि डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक, तो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स आता है तो क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले ही आपको क्या करना है कि 8 कोऑर्डिनेट का निर्माण कर देना। अभी तक ये 4 कोऑर्डिनेट पढ़े ना, 4 कोऑर्डिनेट पढ़े नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। लेकिन डिग्री बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स आता है तो 4 नहीं, आपको 8 कोऑर्डिनेट फॉर्म करना है। ठीक, अब कैसे उसको भी देख लेते हैं। 8 कोऑर्डिनेट कहने का मतलब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ये जैसे दिशा है। ठीक, अब ये 4 कोऑर्डिनेट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन हम क्या बोले कि डिग्री का अगर चर्चा हो गया, मतलब डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, तो इसको 8 कोऑर्डिनेट में आप बांट दो। तो 8 कोऑर्डिनेट बांटने का मतलब कि इस कोऑर्डिनेट का भी आपस में विभाजन कर दो। यहाँ बना दिए तो 2 कोऑर्डिनेट हो गया ये। इसी तरह इधर भी 2 कोऑर्डिनेट का निर्माण कर दिए। उसी तरह यहाँ से इधर भी 2 कोऑर्डिनेट का निर्माण कर दिए, और इसी तरह ऊपर में भी 2 कोऑर्डिनेट का निर्माण कर दिए। तो आप टोटल काउंट करोगे अगर यहाँ से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल 8 कोऑर्डिनेट फॉर्म होंगे। पहला चीज़ कि डिग्री बेस्ड अगर प्रॉब्लम आ गया तो 8 कोऑर्डिनेट का हमको निर्माण कर देना है। चलो कर दिए। उसके बाद क्या रहता है इसमें कि 8 कोऑर्डिनेट का अगर आप निर्माण कर लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है। कैसे सर? अब इसके पहले हम चर्चा की ना कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो इसका हम बीच में विभाजन कर दिए ना, तो 90 डिग्री का, चूंकि ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था। अब चूंकि इसका हम बीच में विभाजन किए तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, 45 45 90, तो ये 45 45। उसी तरह ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। उसी तरह ये भी 45 डिग्री होगा
और ये भी 45 डिग्री होगा। उसी तरह यहाँ भी 45 डिग्री होगा और ये भी आपका 45 डिग्री होगा। मतलब कि अगर 45 डिग्री का टोटल कितने एंगल बन गए, तो टोटल 8 एंगल बनेंगे। 8 क्वाड्रेंट फॉर्म करने का मतलब हुआ कि 45 डिग्री का 8, जैसे 45 डिग्री का टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो यहाँ अगर इसको नंबरिंग कर दें, ये 1, ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब कि 45 डिग्री का कितना सर, तो 8। तो 45 इंटू 8 करोगे तो भी आपको कितना प्राप्त होगा सर, तो 360 डिग्री। ठीक, मतलब क्या हुआ कि 4 क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा था तो 90-90 का फॉर्म हो रहा था। लेकिन चूंकि हम क्या बताएं कि डिग्री बेस्ड का अगर चर्चा हो गया तो आपको 4 नहीं, आपको 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर देना है। 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर दो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो। ये 8 क्वाड्रेंट फॉर्म करने के बाद फिर आपको और कहीं कुछ रिप्रेजेंट करने का पेन से जरूरत नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि जितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ दे बस इतना ही डायग्राम में आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। वो हम क्वेश्चंस को यहाँ करेंगे तो वो चीज़ देखेंगे भी बाकायदा। लेकिन अभी ध्यान में आपको सिर्फ ये रखो कि डिग्री का चर्चा हो गया तो हमको 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर देना है। अब बस अब 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर दिए, मतलब कि प्रत्येक का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री प्रत्येक का मान होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें शायद आपको कोई बताया ना हो, इसीलिए मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होता है ना डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक के अंतर्गत, वो जितना भी एंगल में मुड़ने के लिए बोलता है कि 270 डिग्री मुड़ो या 135 डिग्री मुड़ो या 45 डिग्री मुड़ो या 180 डिग्री मुड़ो, तो ये जो मुड़ने के लिए बोलेगा ये 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री का मल्टीपल में ही मुड़ने के लिए बोलेगा। कहने का मतलब कि चाहे 45 डिग्री बोल सकता है, ये 90 बोल सकता है, ये 135 बोल सकता है, ये 270 बोल सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो मोड़ लेने के लिए बोलेगा ना कि दाएं मुड़ो 45 डिग्री या बाएं मुड़ो 270 डिग्री, ये 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री के मल्टीपल में ही आपको मुड़ने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब एग्जामिनर को भी पता है कि उसके पास अब प्रोटेक्टर तो है नहीं कि वहां वो नापते बैठेगा, तो जितना भी मोड़ देगा, मतलब 270 डिग्री तो ये 45 का ही मल्टीपल है, 135 डिग्री तो 45 का ही मल्टीपल है। आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सेट उठा लो, डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस को आप देख लो, जितना भी मोड़ होगा डिग्री बेस्ड के अंतर्गत वो 45 डिग्री या 45 डिग्री के मल्टीपल में ही आपको मोड़ लेने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर गए, प्रत्येक का मान 45 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक दो चीज़ को और मैं क्लियर कर दूँ, जैसे दायां मोड़ कब लेना है और बायां मोड़ कैसे लेना है, ये तो हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। ठीक, कि दायां मोड़ क्या हुआ कि आपको इसमें सिर्फ ये जूम करना होता है कि उस पाथ में आप खुद चल रहे होते हैं, एक कैप का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। इसका हम चर्चा ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में कर चुके हैं। और आपका दाहिना हाथ जिधर होता है वो उधर आपका दायां मुड़ हो गया, और आपका बायां हाथ जो है वो आपका बायां दिशा को इंगित कर देगा, मतलब बायां मुड़ को इंगित करेगा। इसका हम चर्चा किए हैं। यहाँ एक दो टर्म आपको नया सुनने को मिल सकता है। जैसे पहला टर्म क्या आपको सुनने को मिल सकता है इसमें नया, तो पहला हो सकता है आपको सुनने को मिले दक्षिणाव्रत मुड़ो। दक्षिणाव्रत, तो दक्षिणाव्रत बोलते, तो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या होता है सर, कि दक्षिणाव्रत मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणाव्रत मतलब क्या होता है, तो क्लॉकवाइज। दूसरा इसमें बोल सकता है कि वामाव्रत मुड़िए। वामाव्रत मुड़िए, तो वामाव्रत मुड़िए इसका मतलब क्या होता है, तो वामाव्रत मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक दो टर्म्स जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, कि दक्षिणाव्रत बोल दिया मतलब क्लॉकवाइज, और वामाव्रत वामाव्रत अगर बोल दिया कि वामाव्रत मुड़िए, इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो भी टेंशन नहीं है। अगर क्या बोल दिया कि दक्षिणाव्रत बोल दिया, दक्षिणाव्रत मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज अगर बोल रहा है कि क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, मतलब क्या हुआ कि आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर ही आपको मूव कर जाना है। और वामाव्रत बोल दिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर बोल दिया तो आपका बायां हाथ जिधर होगा उधर ही आपको मुड़ जाना है। क्वेश्चंस लेंगे तो ज़्यादा क्लियर भी होगा। फिलहाल दो टर्म्स देख लो कि दक्षिणाव्रत भी आ सकता है और वामाव्रत भी, ये दो टर्म्स आ सकते हैं। तो दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको यहीं तक आने देते हैं। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है, एवं कुछ दूर और चलने पर चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री पर घूम जाता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है, ये आपको पूछ रहा है। आप क्वेश्चंस पढ़े, क्लियर हो गया कि किस दिशा में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, पहला चीज। दूसरा चीज कि यहाँ पे 45 डिग्री है ना, यहाँ पे 45 डिग्री और 135 डिग्री अगर चर्चा हो गया, मतलब क्या है कि ये डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है। तो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है तो क्या करना है, डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है तो हमको सीधे 8 क्वाड्रेंट फॉर्म कर देना है सर, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो 8 क्वाड्रेंट चलिए आइए फॉर्म करते हैं। 8 क्वाड्रेंट बनाने का मतलब कैसा, ये तो आपका 4 क्वाड्रेंट हो गया, ये तो आपका 4 क्वाड्रेंट हो गया। अब 8 क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि यहाँ भी विभाजन,
यहाँ भी विभाजन, यहाँ भी विभाजन और यहाँ भी विभाजन। ये आपका 8 क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि प्रत्येक का मान कितना सर, तो 45। 8 क्वाड्रेंट बन गया, मतलब 45 × 8 दैट इज 360। क्लियर, 8 क्वाड्रेंट बना दिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, 8 क्वाड्रेंट बना दिए, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दिशा तो वही है ना, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो ये व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ किया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसलिए कैप को हम यहां बनाएंगे। कैप का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कैप रिप्रेजेंट करता है कि आपका दिशा क्या है, मतलब आप किस दिशा में जा रहे हो, मतलब आपका फेस किस दिशा में है। तो उत्तर की ओर जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये इधर मुंह करके जा रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा तो ऊपर में ही होता है ना। ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, तो ये वेस्ट होता है। ये तो पता है। तो बोल दिया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो चलो उत्तर की ओर जा रहा है, कैप यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, मतलब क्या हमको पता चला कि व्यक्ति जो है वो इस दिशा में जा रहा है, अभी यहाँ पर है व्यक्ति। ठीक, आगे क्वेश्चन बोलता है कुछ दूर चलने के बाद, तो कुछ दूर चल गया, मान लेते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 डिग्री जो है वो दाएं घूमता है। आप खुद देखो, आप इस दिशा में जा रहे हो, उत्तर दिशा में, तो आपको दाएं घूमना है, तो आपका राइट हैंड किधर है, इधर, और लेफ्ट हैंड किधर है, इधर। तो आपको दाएं घूमना है, मतलब आपका दाएं हाथ जिधर होगा उधर ही आपको मूव करना है। तो दाएं घूमना कितना है, 45 डिग्री घूमना है। तो ये 45 का तो विभाजन है, तो 45 डिग्री घूमना, मतलब यहाँ से आपको 45 डिग्री दाएं घूम जाना है। मतलब अब जो है वो आप यहाँ पे आ गए। बस सिर्फ कैप का रिप्रेजेंटेशन चलेगा हमारा, और कुछ नहीं, क्योंकि जो बनना था बन चुका। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, दाएं घूमता है 45 डिग्री, तो दाएं हाथ तो इधर ही ना, इस दिशा में अगर हमारा फेस होगा तो दाएं हाथ किधर होगा, इधर। तो 45 डिग्री मूव करना, तो 45 डिग्री मूव कर गए। तो अब हम कहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, 45 डिग्री दाएं घूम जाता है एवं कुछ दूर और चलने पर चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री पर घूम जाता है। मतलब अब इस दिशा में चल रहा है, कुछ दूर और चलने पर वह दाएं ही घूमता है। तो आप खुद देखो, आप इस दिशा में जा रहे हो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फेस जो है वो इस दिशा में है। तो अगर आप यहाँ से इस दिशा में, मतलब इस तरफ फेस करके आप जा रहे हो, तो आपका दाएं हाथ किधर होगा, तो इधर, और बाएं हाथ किधर होगा, तो ऊपर। लेकिन आपको मुड़ना किधर है, दायां मुड़ना है, मतलब इस दिशा में जाना है। कितना जाना है, तो 135 डिग्री जाना है सर, और अभी आप यहाँ पर हो। ठीक, अभी तो आप यहीं पर ना हो, और आपको 135 डिग्री जाना है। तो 135 डिग्री जाना है, प्रत्येक क्वाड्रेंट का मान है 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री का कितना मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा 135 डिग्री जाने के लिए, तो 45 3 कितना होता है, तो 45 3 होता है 135। आप खुद देख लो, 45 डिग्री इंटू 3 करेंगे अगर हम, तो ये 5 ये 15 के 5, हाथ में 1, 4 ये 12 और 1 13, 135 डिग्री हो गया। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी आप इस दिशा में हो और आपको 135 डिग्री दाएं घूमना है। दाएं घूमना इतना तक कंफर्म हो गया कि आपको इस दिशा में जाना है, लेकिन कितना, 135। मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री का हम 3 मूवमेंट लेंगे। 45 डिग्री का हम 3 मूवमेंट लेंगे। तो ये हो गया पहला मूवमेंट, ये हो गया दूसरा मूवमेंट, और ये हो गया तीसरा मूवमेंट। मतलब अभी आप कहाँ आ गए, तो अभी आप इस दिशा में आ गए हो। कैप क्या रिप्रेजेंट किया कि अभी आपका प्रेजेंट जो स्थिति है वो यहाँ है। ठीक, इस दिशा में आप जा रहे थे। ठीक, अब बोल रहा था कि दाएं 135 डिग्री घूमना है, मतलब 45 डिग्री का हम 3 मूवमेंट ले लेंगे, तब 135 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो 45 का 3 मूवमेंट लेते हैं, ये पहला मूवमेंट, ये दूसरा मूवमेंट और ये तीसरा मूवमेंट, तो हो गया 135 डिग्री। तो अभी आपका दिशा क्या है, तो अभी आप इस दिशा में जा रहे हो। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह अभी किस दिशा में जा रहा है, तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा को इंगित करता है, तो ये साउथ को इंगित करता है। मतलब कि अभी वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा कि अभी वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चंस को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। 4 ऑप्शंस है ABCD। आइए बनाते हैं। डिग्री का चर्चा हो गया ना सर, तो क्या करेंगे, डिग्री की चर्चा हो गया तो हम सबसे पहले 8 क्वाड्रेंट का निर्माण कर देंगे। ये 4 हो गया, 5 6 7 8। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण किधर होता है सर, नीचे। तो दक्षिण की ओर मुंह है, मतलब हम एरो यहाँ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है। तो 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, मतलब क्या हुआ कि वामाव्रत मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो वामाव्रत बोल दे मतलब
हम इसके पहले बताए थे कि वामाव्रत बोल दे तो आपका बायां हाथ जिधर है उधर मुड़ जाना है, और दक्षिणाव्रत बोल दे मतलब क्लॉकवाइज बोल दे तो आपका दाहिना हाथ जिधर है उधर आपको मुड़ जाना है। तो वामाव्रत बोल दिया मतलब आपका बायां हाथ की तरफ आपको मुड़ना है, और आप अभी किधर हो, इधर, आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो आप तो अभी यहाँ हो, आपको 135 डिग्री वामाव्रत घूमना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको दायां घूमना है कि बायां। तो आप अगर इस दिशा में फेस करके जा रहे हो और आपको वामाव्रत घूमना है, तो हम बोल रहे हैं कि वामाव्रत बोल दे मतलब आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा। एंटी क्लॉकवाइज बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर आपको मूव करना है। तो इस दिशा में अगर आप करके जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, और राइट हैंड किधर होगा, इधर। तो आपको तो वामाव्रत घूमना है मतलब किधर, आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा, लेकिन कितना 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब 45 से कितना मूवमेंट लेना पड़ेगा, तो 45 का 3 मूवमेंट लेना पड़ेगा। 45 तिहाई 135, 45 3 जा 135। तो अभी आप इस दिशा में जा रहे हो, आपको वामाव्रत घूमना है मतलब आपका लेफ्ट हैंड जिधर है उधर आपको घूमना है। तो इस दिशा में आप जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो इधर होगा। तो कितना घूमना है, 135 मतलब 45 का 3 मूवमेंट। तो ये 1 मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट और ये 3 मूवमेंट, मतलब अभी जो है वो आप यहाँ पे आ गए। ठीक, एरो बना दिए, ये आपका प्रेजेंट स्थिति को बताया कि अभी आप यहाँ आ गए। यहाँ कैसे आए, क्योंकि 135 डिग्री बोल रहा था कि वामाव्रत घूमना है। तो वामाव्रत का मतलब क्या हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड जिधर होगा। वामाव्रत का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और वामाव्रत का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हुआ कि आपका बायां जिधर है उधर आपको मूव करना है। लेकिन कितना, 135 का मतलब क्या हुआ कि 8 क्वाड्रेंट बना है, तो 45 का डिवीजन ना, तो 135 घूमना है मतलब 45 का 3 मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 3 मूवमेंट ले लिए, 1 2 और 3, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, मतलब यहाँ पर अभी वो है लेकिन वहाँ से 180 डिग्री जो है वो दक्षिणाव्रत घूमता है। दक्षिणाव्रत घूमता है मतलब आपका राइट हैंड जिधर होगा उधर आप मूव करोगे। अभी आप यहाँ हो, अब इस दिशा में मूव करके फेस करके आप जा रहे हो, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर नीचे, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर। लेकिन आपको तो दक्षिणाव्रत घूमना है मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना है, तो आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर आपको मूव करना है। कितना, 180 डिग्री। तो अभी आप यहाँ पे हो ना, तो 180 डिग्री मतलब हुआ कि जस्ट इसका आप उल्टा हो जाओगे, मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे, या फिर वैसे जो हम निकाल रहे थे उससे भी आप निकाल सकते हो। 180 डिग्री घूमना है ना सर, तो अभी तो आप यहाँ पे हो, मतलब 45 से कितना मूवमेंट लोगे, तो 45 का आप 4 मूवमेंट ले लो। तो 5 के 20 के 0 हाथ पे 2, 4 के 16 2 18, 180 डिग्री हुआ। 45 से 180, मतलब अभी आप यहाँ हो और सभी 45 का, तो 45 से कितना मूवमेंट, तो 45 का 4 मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट और ये 4 मूवमेंट, मतलब अभी जो है वो आप इस दिशा की ओर जा रहे हो। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो अभी तो वह इस दिशा की ओर देख रहा है। तो ये कौन सा दिशा है, तो ये कौन सा दिशा होता है, ये होता है आपका पश्चिम दिशा। ठीक, और ये कौन सा दिशा होता है, तो ये आपका होता है दक्षिण दिशा। ठीक, तो ये दोनों के बीच का दिशा कौन सा दिशा कहलाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच का दिशा, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच का दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगा। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, दैट इज कि अभी वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो अभी वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत तथा उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर है, अब वह किस दिशा की ओर है। चलिए बनाते हैं, डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, 8 क्वाड्रेंट का निर्माण कर देंगे सर। तो ये 4 हो गया, ठीक, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम किधर होता है सर, तो इधर तो पूरब ना, ये पश्चिम, मतलब एरो बना दिए। ये क्या रिप्रेजेंट किया कि एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा तो इधर ही होता है। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। तो दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज मतलब आपका राइट हैंड जिधर होगा उधर आपको मूव करना है। ठीक, तो इस दिशा में है, अगर आप इस दिशा में फेस करके जा रहे हो तो आपका राइट हैंड किधर होगा, तो ऊपर में आपका राइट हैंड होगा, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो नीचे आपका लेफ्ट हैंड होगा। खुद देखो, आप इस दिशा में जा रहे हो, मतलब इस दिशा की ओर आपका फेस है, तो राइट हैंड किधर होगा, ऊपर में, और लेफ्ट हैंड नीचे में। तो दक्षिणाव्रत मुड़ना है मतलब आपका राइट हैंड जिधर होगा उधर आपको मूव करना है। कितना, तो 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको दक्षिणाव्रत 45 डिग्री मुड़ना है, मतलब अभी आप यहाँ पे हो और 45 डिग्री मूव करने के बाद आप कितना, कहाँ जाओगे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, आगे क्या है, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके बाद फिर से दक्षिणाव्रत ही मुड़ना है, लेकिन कितना, 180 डिग्री मुड़ना है। तो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या हुआ कि आपका राइट हैंड जिधर है उधर ही आपको मुड़ना है, लेकिन कितना, 180, मतलब 45 से कितना जाएगा, तो 45 का 4 मूवमेंट जाएगा। 45 से
180, तो 4 मूवमेंट जाएगा तो ये यहाँ भी हो, तो 4 मूवमेंट मतलब कि ये 1 मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट और ये 4 मूवमेंट। मतलब अभी आप कहाँ आ गए, तो अभी आप इस दिशा में आ गए हो। अभी जो आपका स्थिति है वो अभी आप यहाँ हो। दक्षिणाव्रत ही बोल रहा था, तो आप इस दिशा में फेस करके जाओगे तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर। तो कितना मुड़ना है, 180 डिग्री, मतलब 45 का 4 मूवमेंट ये लोग ना, देख लो 45 डिग्री इंटू 4 दैट इज 180 डिग्री। तो 4 मूवमेंट लिए, तो 1 2 3 और ये 4, मतलब अभी आप कहाँ हो, तो अभी यहाँ हो। उसके बाद क्या बोलता है, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। वामाव्रत मतलब अभी आप जा रहे हो इस दिशा में, और वामाव्रत घूमना है मतलब आपका लेफ्ट हैंड जिधर है उधर आपको मूव करना है। आप खुद देखो, इस दिशा में फेस करके जा रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो ऊपर में आपका लेफ्ट हैंड होगा और नीचे आपका राइट हैंड होगा। लेकिन आपको वामाव्रत घूमना है मतलब आपका लेफ्ट हैंड जिधर उधर ही आपको घूमना है। तो आपको घूमना तो इधर है, ये कंफर्म है, लेकिन कितना घूमना है, तो 270 डिग्री घूमना है। तो 270 डिग्री घूमना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 45 से कितना मूवमेंट लोगे, ये देखो। तो 45 का अगर हम 45 इंटू 6 करते हैं तो 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 6 6 के 24 और 3 27, मतलब कि 45 का 6 मूवमेंट लेना पड़ेगा। अभी हम कहाँ हैं, यहाँ है। वामाव्रत घूमना मतलब किधर जाना है, बायां हाथ, तो बायां हाथ किधर है, इधर। कितना, 270, मतलब 45 का 6 मूवमेंट लेना पड़ेगा। तो ये 1 मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट, ये 3 मूवमेंट, ये 4 मूवमेंट, ये 5 मूवमेंट और ये 6 मूवमेंट। मतलब अभी जो है हम किस दिशा में है, तो अभी हम यहाँ पर है। ठीक, यहाँ से कितना मूवमेंट, 6 मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी दिशा मेरा क्या है, ये दिशा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर है, तो अभी तो यहाँ है, और ये कौन सा दिशा होता है, ये होता है पश्चिम दिशा। और नीचे कौन सा दिशा होता है, तो नीचे होता है दक्षिण दिशा। तो अभी वह किस दिशा की ओर है, तो अभी वह पश्चिम दक्षिण बोल दो या फिर दक्षिण पश्चिम बोल दो, बोथ आर सेम। तो अभी वह पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर है, पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर है। तो अभी वह किस दिशा की ओर है, तो अभी वह पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, वह 135 डिग्री दाएं घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक, तो डिग्री का चर्चा हो गया, मतलब क्या करेंगे हम, तो 8 क्वाड्रेंट का निर्माण कर देंगे सर। तो ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, अब क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम किधर होता है सर, तो ये तो पूरब, ये पश्चिम, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब अभी वो व्यक्ति जो है वो इस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। वह 135 डिग्री दाएं घूमता है। तो आप खुद देखो, इस दिशा के अगर आप फेस करके आप जाओगे तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा, तो ऊपर में आपका दाहिना हाथ होगा और नीचे आपका बायां हाथ होगा। तो दाहिना, अगर इधर आपका फेस होगा तो दाहिना हाथ किधर, ऊपर में। तो कितना घूमना है, दाहिना 135 डिग्री, मतलब कि 45 का कितना मूवमेंट, तो 45 का आप लोगे 3 मूवमेंट। ठीक, तो 45 का 3 मूवमेंट, मतलब यहाँ से आप 1 मूवमेंट, ये 2 मूवमेंट और ये 3 मूवमेंट, मतलब अभी वो कहाँ आ गया, तो अभी वह इस दिशा की ओर आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सा दिशा है, तो ये दिशा होता है नॉर्थ, दैट इज उत्तर, और ये कौन सा दिशा होता है, ये होता है पूरब दिशा, दैट इज ईस्ट। तो ये दोनों के बीच में दिशा है, तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, तो ये उत्तर और पूरब के बीच का दिशा है, इसीलिए यह उत्तर पूरब दिशा कहलाएगा। मतलब अभी वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अभी वह इस दिशा में जा रहा है ना, तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, तो ये उत्तर और पूरब के बीच का दिशा है, इसीलिए उत्तर पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। अभी वह उत्तर पूरब दिशा की ओर जा रहा है। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर ठीक लगा तो अपने दोस्त यारों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको पर डे मिलते रहेंगे। जैसे कि एज आई कमिटेड सप्ताह में 6 वीडियो आपको मिलेंगे, 2 वीडियो मैथ, 2 रीजनिंग और 2 खोटा, जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए आपको डेडिकेटेड ये क्लासेस अभी चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक जो है वो आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होने वाला है जितना कि जेएसएससी सीजीएल के लिए होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।